हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया तो उसका एक जेन्युइन सा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि व्हाट इज़ अ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज़ अ मोलर मास। जब भी मोलर मास की बात आती है वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि व्हाट इज़ दैट। तो चलिए मैं आपको इसका क्लियर करके बताती हूँ कि ये सब क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास, व्हाट इज़ दैट। सिंपल सी बात है, एटम का जब मास की बात करेंगे हम तो वहाँ पर होगा एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर में होगा मॉलिक्यूलर मास और मोल में होगा मोलार मास। तो हमें डिफरेंस, जैसे हम बोलते हैं 1H2, यूजुअली हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये नोन है कि यहाँ पर 1 ही होगा। तो सपोज़ यहाँ पर है 1H2, व्हाट इट मीन्स 1H2 मतलब होता है यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल को और ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स को। तो यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन का और ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। यहाँ हम ये कहेंगे यहाँ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे O2। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 2 एटम से मिलकर बन रहा है मॉलिक्यूल। और एटम कभी स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। जैसे हम देखें अपना नोबल गैस जैसे है हीलियम, ये सिंगल ही हैं, सिंगल एटम है जो कि फ्री स्टेट में रहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये फ्री स्टेट में रहते हैं और ये सिंगल एटम है। और उसी प्रकार इसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक, इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। और डाई एटॉमिक कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना हो गया ऑक्सीजन, H2, जितने भी गैसेस हैं बाकी सारे वो मोस्टली डाई एटॉमिक स्टेट में ही होते हैं। और ट्राई एटॉमिक स्टेट में कौन होता है? जैसे O3। टेट्रा एटॉमिक स्टेट में कौन कौन से होते हैं? जैसे P4। अगर आप पी को ही लेंगे तो ये स्वतंत्र अवस्था इंडिपेंडेंट स्टेट में ये नहीं रह पाएंगे। इन सब का एक रूल होता है, फिक्स्ड रूल होता है कि ऑक्सीजन है वो O2 ही लिखा जाएगा, कभी भी O नहीं लिखेंगे हम। और ओजोन जो है वो O3 ही लिखा जाएगा, P4 में ही P को लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 में ही लिखेंगे क्योंकि ये वो स्टेट में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ें हम बोल नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, ये ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ भी ऐसा होगा, क्योंकि सबका अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है और ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ होते हैं, देन हम उसके बाद ये रिएक्शंस बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एटॉमिक मास को। एटम के जो मास होंगे वो कहलाएंगे एटॉमिक मास। और ये कहाँ से हमें मिलेगा? ये मिलेगा हमें पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ये पूरा लिखा हुआ है, जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है, ये हमें मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। ऐसा लिखा हुआ आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। यूजुअली ये होता है डबल 8 16 और कई बार इसमें हम +1 भी जोड़ देते हैं जब ये ऑड नंबर में होता है। जैसे सोडियम 11, इसका एटॉमिक मास होगा 23। इस तरह से इसे याद किया जाता है, लेकिन इसमें कई बार एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री हमेशा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड चीज़ें होती है, तो इसमें आप कई बार याद करते हैं और कई बार चीज़ें उल्टी पुल्टी भी हो जाती हैं। तो एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा वो होगा AMU। ए से हुआ एटॉमिक मास यूनिट, तो हम 16 AMU लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बहुत सारे एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल,
तो सम ऑफ द एटॉमिक मास, जितना भी एटॉमिक मास होगा उन सब का जोड़ को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो H2O एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें हाइड्रोजन जो एटम है उसका मास जोड़ना पड़ेगा और ऑक्सीजन का मास जोड़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास हम जोड़ कर निकालते हैं एटम्स का, क्योंकि मॉलिक्यूल बना ही है एटम्स का, तो इसीलिए हम उसे जोड़ कर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है इसीलिए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये हुआ 18। और मॉलिक्यूलर मास को भी हम लिखेंगे AMU में। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब बारी है मोलार मास की। मोलार मास, डू यू नो व्हाट इज अ मोल? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अभी ये 23 हो गया है एक्सपेरिमेंटली, मेरी स्टूडेंट ऐसा बता रही थी कि वो अब ऐसा पढ़ते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। हम जब पढ़ते थे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इस प्रकार से पढ़ते थे। तो एक मोल मतलब इतने एटम्स होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे दीजिए, तो वो देता है 12। इसी प्रकार आप मार्केट में जाएंगे तो आप कहेंगे 1 मोल दे दीजिए, तो इतने करोड़ों में ये नंबर्स है ना, वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर ड्रॉप को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ एटम्स है। तो इन सब को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि इसे कैलकुलेट कर सकें, तो 1 मोल को बना दिया 6.023 इंटू 10⁻23। और यहाँ पर कार्बन को यहाँ पर स्टैंडर्ड एटम लिया गया और उसके हिसाब से उसको बेस मानकर उसके ही हिसाब से बाकी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे आप किसी का भी 1 मोल ले लें, सोडियम का 1 मोल लें तो वो भी होगा 6.023, क्योंकि मोल एक दर्जन के जैसे 1 दर्जन में 12 होंगे, उसी प्रकार 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर आप एटम ले रहे हैं तो यहाँ पर होगा एटम, मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार ये होगा। तो मोलार मास का यूनिट क्या होगा? मोलार मास का यूनिट होगा ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलार मास का फॉर्मूला होता है ग्राम मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल। तो मोलार मास, तो इसका फॉर्मूला होगा ग्राम पर मोल। जहाँ भी आपको ग्राम पर मोल में मास दिखे वो होगा आपका मोलार मास। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वैल्यू इसका सेम ही आता है जो हम निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था ना 18, लेकिन वो 18 था 18 AMU, और यहाँ पर है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राम पर मोल है तो ये मोलार मास है। और अगर 18 ही सेम चीज़ें आपको AMU में लिखा हुआ मिले या फिर कुछ भी ना लिखा हुआ मिले तो ये होगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।